अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शफीकाबाद अमीन पार्क नंबर 2 में, जहाँ पे एक हादसा हुआ है। जानवर जो है वो हलाक हुआ है करंट लगने की वजह से। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ के अहले इलाका मुअज़्ज़िज़ीन हैं और हम उनसे बात करते हैं कि इस जानवर को कैसे करंट लगा है, और वो आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे जिस वजह से करंट लगा है, और उनसे भी मिलवाएंगे जो मौके पर मौजूद थे, जिनका ये घोड़ा था, सामान लेके जा रहे थे तो ये हादसा पेश हुआ है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अहले इलाका में, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये कैसे करंट लगा है, क्यों लगा है? क्या आपने वापटा वालों को कोई कंप्लेन वगैरह नहीं कराई कि जिसकी वजह से अभी तो जानवर फोत हुआ, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता था? जनाब आला, हमने इस हादसे से पहले भी कई दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं, और वैसे भी हसानुल्लाह फ़ारूकी साहब और उनके जो से लैंडमैन है उस्मान साहब, उनके लैंडमैन हैं उस्मान साहब, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी करके इधर ट्रांसफार्मर ना लगाया जाए, क्योंकि इसकी मेन जगह जो सी पीछे खंभे लगे हुए हैं सीमेंट के, वो जगह इसके लिए मुकीम थी। लेकिन उन्होंने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखने के लिए पोल भी खंभे लगाए और ट्रांसफार्मर रखा। और इस हादसे से पहले एक ट्रैक्टर ट्राली का भी हादसा हुआ, जिसमें जानी नुकसान, बहुत मुश्किल से आदमी वो ड्राइवर बचकर अपनी जान बचा के भागा। तो उसके अलावा ट्रांसफार्मर का भी नुकसान हुआ और महल्ले वालों का भी काफ़ी दिन बिजली बंद रही। तो ये सरासर ज्यादती है कि वो अपने जो सा ओहदे की बना पर ये नक्शा के मुताबिक इसके पोल लगे हुए हैं सीमेंट वाले, उधर ये ट्रांसफार्मर लगाया जाए। लेकिन अब ये दोबारा हादसा घोड़े वाला पेश आया है, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो अब ये जो मामला सुबह पेश हुआ है तकरीबन 10 बजे, ये लड़का घास लेकर इधर टोके पे आ रहा था, उसको नहीं था इल्म के यहाँ पे करंट है। लेकिन जब भी वो यूँ ही वो ट्रांसफार्मर के पास आया तो वहाँ पे जो सा घोड़े को करंट लगा, लेकिन उसे नहीं इल्म था कि करंट लगने की वजह से गिरा है। वो उसने नीचे उतर के घोड़े को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान जब करंट का झटका उसे लगा तो उसने घोड़े को छोड़कर अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई। तो बड़ा मेहरबानी आपसे इल्तिजा है कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से ख़त्म किया जाए। वैसे भी ये जो से वाप डाले हैं, इधर सारी ये फैक्ट्री एरिया भी है, तकरीबन फैक्ट्रियाँ भी हैं। रोज़ आए दिन आते हैं और ट्रांसफार्मर को कभी खोलते हैं, कभी 3 फेज़ बंद करके चले जाते हैं, कभी चालू करते हैं। जब इनको खर्चा मिल जाता है तो ये 3 फेज़ को चालू कर देते हैं। रोज़ आए दिन इनका मामला यही होता है। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद यही मामला करते हैं कि आज 3 फेज़ ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर खो रहे हैं। फिर आते हैं, जब खर्चा मिल जाता है फिर 3 फेज़ भी चालू कर जाते हैं। तो बड़ा मेहरबानी करके ये जो सा रोज़ का मामला इसको ख़त्म किया जाए और इसकी जो सी मेन जगह है वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को रखा जाए। हमारी आला काम से इल्तिजा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रखा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जिस जगह पे कानूनी तौर पे जो ठेका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का ठेका हुआ है, और वो सीमेंट के जो है पिलर बनाएंगे हैं जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर को रखा जाए, मगर वहाँ पे नहीं रखा है। इसको अपने SDO होने के बलबोते पे जो है उसे बदमाशी, उस ओहदे को बदमाशी का लेवल देते हुए यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा गया, ना कि जो सरकारी लेवल था, जो सरकारी पिलर लाखों रुपए का ठेका मंजूर होने के बाद जो है उसे वहाँ पे रखा जाना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर को वहाँ पे नहीं रखा। और ये एक जी इस टाइम मेरे साथ बिलाल मौजूद है, जिसका ये जानवर था, और ये इस करंट लगने की वजह से जानवर हलाक हुआ है घोड़ा। और हम आगे बात करते हैं बिलाल से कि वो हमें बताए कि किस तरह करंट लगा, क्या वजह बनी उसे को घोड़ा जो हलाक हुआ है, उससे बात करते हैं। जी बिलाल बताइएगा। मैं रोज़ाना पट्ठे कुतरान ते बाकी मैंने नहीं पता कि करंट है वे, मैं तो रोज़ाना था। लेकिन जो मैं आया वा तो घोड़ा डिग गया वे तो तरफदा पिया वे, तो मैं फड़िया वे तो मैनू आप करंट पिया तो मैं पिछा डिग्गिया जाके, तो मैं तो मसा जान छड़ा के पासे होया वा, तो घोड़े की जान चली गई है। 1.5 लाख रुपये का ये 1.5 महीना होया नवा लिया वे, तो उनकी जान चली गई है। आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से कि आपको आपके जो है ये नुकसान का जो है वो कौन जिम्मेदार है, और ये कौन जो है आपकी जिम्मेदारी पूरी करेगा? आप गवर्नमेंट ही है, जो अगर मेरा नुकसान बढ़ दे तो। के साथ हमारे साथ कुछ दूसरे शहर भी मज़दूर लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके वो हुकूमत से जो है क्या अपील करना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ हैं, दूसरे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ये एक नुकसान हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके बारे में तो। अस्सलाम वालेकुम सर, अनजान आदमी से इधरों रोज़ लंघी दा 8 दिन बाद 15 दिन बाद करंट आया रहता, सारी वाम इधर की आबादी परेशान है। वो गरीब आदमी है,
ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੁਛ, कि ये लिहाजा का खर्चा जोड़ा नुकसान होया पूरा कर दे। हुकूमत के वास्ते कुछ नहीं है, ये मर गया बेचारा। जी बड़ी मेहरबानी। इनका भी यही कहना था कि हम हुकूमत और ईवान से जो है अपील करते हैं कि इसका 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब जानवर था जो मर चुका है करंट लगने की वजह से, और काफ़ी मरतबा जो है वापटा वालों को बताया, मगर उसके बावजूद जो है वापटा वालों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि करंट लगने की असल वजह क्या बनी। ये आप देख सकते हैं कि ये पानी है गटरों का, गंदा गलीज पे से यहाँ पे जो है पानी का जो जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे जो है ये जो पानी आ रहा है, इस पानी की मेन वजह बनी है कि एक तो यहाँ पे गटर बंद है जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आ रहा है गटरों में से। यहाँ पे वासा वालों को भी उन्होंने अक्सर कंप्लेन की, यहाँ पे यही मसला बना रहता है कि पानी जो है वो बाहर आता है, वासा वाले आते हैं खोल के चले जाते हैं, ठीक 2 घंटे बाद ये फिर इनका ये रूटीन मैटर हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे एक तो ये देख सकते हैं कि ये घोड़ा जो है वो हलाक हो गया, सिर्फ करंट लगने की वजह से हलाक हुआ है। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे सामने उनके है घास काटने वाले, वहाँ पे जो है वो घास लेके आते हैं और उसे नहीं पता था कि इसमें करंट आया हुआ है इस वक्त, और जब जानवर खड़ा हुआ है तो इससे पाँव, क्योंकि इसके पाँव पे लोहे की रॉड लगे होते हैं जिसकी वजह से ये चलता है, उसकी वजह से इसे फ़ौरन करंट पड़ा है। और जो इसका मालिक था जो उस घोड़े के ऊपर था, उसने जब हाथ लगाया उससे भी करंट पड़ा, वो नीचे गिरा। गिरने के बाद उसने साइड पे हो, उसे पता चल गया है कि इससे करंट लगा, वो फ़ौरन उसने अपनी जान भाग के जो है वो अपनी जान बचाई है। उसके बाद जो है घोड़ा उसने छोड़ दिया है और ये घोड़ा जो है हलाक हुआ है। काफ़ी मरतबा जो है उन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बावजूद जो है ये अपने वापटा वाले जो हैं उनका कोई उनके सर पे जूं नहीं रेंगती कि वो इसको अमल दरामद करवा सकें, इसको यहाँ से हटा सकें। अहल इलाका का भी यही एहतजाज है कि SDO जो है एहसानुल्लाह फ़ारूकी जो है वो किसी का कोई कहना नहीं मानता। लोगों की अक्सर यही शिकायत सुनने में आई है कि वो अगर 3 फेस है तो उसको 2 फेस, उसके जो नुमाइंदे हैं जो लोग हैं वो 2 फेस करके चले जाते हैं और फैक्ट्री वालों से 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको 3 फेस को चालू करते हैं। आए दिन मेन वजह ही इसकी ये हलाक होने की यही है कि जो वापटा एहलकार हैं वो आके इसको 3 फेस या 2 फेस या 1 फेस या करते हैं, उसी की वजह से ये हलाक होने का भी यही मेन सिला है। और ये वजह जो है वो कहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो SDO है, और अहल इलाका का जो SDO है वही इसका ज़िम्मेदार है। उसी के ऊपर हम लोग जो है एप्लीकेशन थाने में देंगे और उस पर FIR करवाएंगे ताकि आगे जो है कोई जानी नुकसान ना हो सके। मेरा कैमरा मैन हम आपको आगे भी जाके दिखाएंगे कि जो मेन पिलर हैं सरकारी तौर पर जिनका लाखों रुपए का ठेका दिया हुआ है उस पे ये ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। यहाँ पे जो है ये अलहदा से खंबे 2 लगा के उसमें ये ट्रांसफार्मर रखा गया। कैमरा मैन मेरा दिखा सकता है कि ये नीचे जो है खंबे पड़े हुए पुराने वाले, वो अभी तक ऐसे नाअहल हैं कि इनको उठा के नहीं ले जा सके, कि वो ज़ाया हो चुकी है। और ये गवर्नमेंट का सरकारी पैसा जो है वो ज़लील व ख्वार कर रहे हैं और यहाँ पे गंदे पानी में उसका बेड़ा गर्क हो रहा है।